Hello students, today we will start the revision of unit 12, that is percentage. Now first of all, what is percentage? So we have learned that fraction whose denominator is equal to 100 is called percentage, right? ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा 100, वो है हमारा परसेंटेज. And you can see here 40 upon 100, that we can write it as 40%, and 1 upon 100 1%, 25 upon 100 25%, right? Similarly, fill in the boxes. 55 upon 100, now we have to convert it into percentage, so 55 upon 100, so upon 100 means percent, so we replace this 100 which is in denominator by percentage. Similarly, 4 upon 100 means 4%, 93 upon 100 means 93%, and here 41% is given, and percent sign को अगर हम remove करते हैं तो it becomes 41 upon 100. Percent means denominator में 100, right? In a box there are 100 chalks. Out of these 65 chalks are blue and the rest are pink in color. Complete the following statement. Fraction of blue chalks. So first of all we will write the fraction. So you know fractions में हम denominator में total number of parts लिखते हैं. So total number are 100 chalks are there. So we write 100 and blue chalk 65. So 65 upon 100. Now convert it into percentage. ये जो 100 है upon 100, इसको हमने क्या कर दिया, परसेंट साइन में रिमूव कर चेंज कर दिया. So in this way you can do it. And similarly, Anuj had 100 stamps, and out of these 32 are foreign stamps and rest are Indian stamps. Find the percent of Indian stamps that Anuj had. तो परसेंट निकालने किसकी, Indian stamps. और यहाँ क्या गिवन है, foreign stamps. First of all we will find out how many Indian stamps are there. So total 100 होता है, 100 में से 32 माइनस करेंगे, that is 68. So 68 and fraction अगर हम बात करें तो 68 upon total number of stamps are 100. 68 upon 100 is 68%. Now how to convert percentage into fraction? So we have learned that जो हमारा percent means denominator में 100, right, upon 100. So 3%. Express the following as a fraction. इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, इन द लोवेस्ट टर्म. तो एक बार फ्रैक्शन में हो गया, उसके बाद हम उसको कट करके लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो 3% मीन्स 3 एंड परसेंट रिमूव करेंगे तो इसका नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100, राइट? एंड नाउ कन्वर्टेड इनटू लोवेस्ट टर्म, सो इट इज ऑलरेडी इन लोवेस्ट टर्म बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर और 100 3 के टेबल में नहीं आता है. सिमिलरली 35%, सो परसेंट रिमूव करेंगे, परसेंट मीन्स अपॉन 100, 35 अपॉन 100. नाउ इसको लोवेस्ट टर्म में करना है. सो अगर वंस प्लेस पे आपका 5 या 0 होता है तो दैट विल डेफिनेटली कम इन द टेबल ऑफ 5. सो 5 7s are 35 and 5 20s are 100. So 7 is a prime number and 20 does not comes in the table of 7. So 7 upon 20 is the fraction in the lowest term, right? तो आपने कभी भी परसेंटेज साइन गिवन है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपॉन 100 लगा के परसेंट साइन रिमूव हो जाता है, एंड देन यू कैन सॉल्व इट एंड राइट इन लोवेस्ट टर्म. एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन परसेंटेज इनटू डेसिमल्स. सिर्फ परसेंटेज को हमें क्या डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है. सेम वे में हम परसेंट साइन रिमूव करेंगे. 0.2, सो 0.2 को आपका रिमूव अपॉन 100, 0.2 अपॉन 100, बिकॉज ये परसेंटेज साइन है इसको रिमूव किया अपॉन 100 से. नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल्स. डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है. सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन फ्रैक्शंस यूनिट, जो हमारा डिवाइड करते हैं अगर हम 10, 100, 1000 से, तो हम क्या करते हैं, जितनी जीरोज होते हैं उतने डेसिमल को लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर देते हैं, और मल्टीप्लाई में राइट साइड को एंड डिवीजन में लेफ्ट साइड को. सो 2 zeros आर देयर, सो 2 प्लेसेस हम शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. सो व्हाट विल बी द आंसर, 0.0. तो यहां पर तो था हमारे पास, तो 2 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे, 1 2,
0.002. सो आंसर इज 0.002. यहां पर था हमारा डेसिमल, 1 प्लेस यहां शिफ्ट हुआ एंड 2 प्लेसेस, तो यहां पर आ गया हमारा डेसिमल. सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन करता हूं मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन 2.75 एंड परसेंटेज साइन रिमूव करूंगा तो ये अपॉन 100. एंड नाउ इसको डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो हमारा डेसिमल्स किस साइड को शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. कितने प्लेसेस, क्योंकि 2 zeros है तो 2 प्लेसेस. सो 1 प्लेस तो ये 2 ही हो जाएगा और एक और प्लेस हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, दैट पॉइंट 0.0275. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज convert the following into fractions in the lowest term. Again in the same way, पूरी जो वर्कशीट है ये सेम वे में है. आपको कन्वर्ट करना है इसको फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म. सो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका परसेंट को रिमूव करेंगे. इट बिकम्स अपॉन 100. 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 भी लिख सकते हैं और अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 100 डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं, राइट. सो अब क्या है, कुछ कट नहीं होता है बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर, ना ही तो 4 ना ही 100, कुछ भी नहीं आता. तो इट इज न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, सो इट बिकम्स 3 upon 400, right. And if the question is in mixed form, first of all convert this into improper form. 33 3s are 99 plus 1 is 100 upon 3, right. And now remove the percentage sign. परसेंटेज साइन को हम रिमूव करेंगे कैसे, अपॉन 100 लगा के. तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 था तो जो नीचे अपॉन 100 आया वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ 100 से 100 कट, व्हाट इज लेफ्ट इज 1 upon 3. So it is already in the lowest term. So in this way you can convert the fraction into convert these percentage into fractions in the lowest term. So प्रोसीजर सेम है, परसेंटेज साइन रिमूव करेंगे अपॉन 100 लगा के और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज. अब हम फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में. सो लेट अस सी, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज. सो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किसी भी उसको नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से. व्हाई, वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड बिकॉज 100% मीन्स जी 100 हो गया और इसमें भी अपॉन परसेंट रिमूव करेंगे अपॉन 100 से 100 कर गया, व्हाट इज लेफ्ट इज 1. सो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 करूंगा तो आंसर विल बी सेम 4/5. कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे फ्रैक्शन को. सो विल मल्टीप्लाइड बाय 100%. सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज योर परसेंटेज. तो वो इजिली परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 5 20s एंड 4 2s 80%. सो व्हाट इज द आंसर, 80%. जब भी आपको किसी नंबर को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाइड बाय 100%, राइट. लाइक 3/4. सो इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाइड बाय 100%. 4 2s 8 and 4 5s 20, 25s and 25 3s 75%, right. Now convert the following into percentage. Again multiplied by 100%. 100% means 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा and that is 600%, right. Similarly convert the following decimals into percentage. डेसिमल को परसेंट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100%. परसेंट में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो हम सिंपल 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड जैसा मैंने अभी बताया है, अगर हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड. कितने प्लेसेस, जितनी जीरोज हैं 2 zeros, सो 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट साइड. सो 1 2, सो आंसर इज 45%, राइट. 45.0 मीन्स 45. सिमिलरली ये लास्ट क्वेश्चन करता हूं मैं आपका, मल्टीप्लाइड बाय 100% टू कन्वर्टेड इनटू परसेंट साइन. तो ये डेसिमल हमारा कितना प्लेसेस शिफ्ट होगा, 2 प्लेसेस टुवर्ड राइट, सो 1 प्लेस एंड 2 प्लेस. सो डेसिमल विल कम ओवर हियर, सो आंसर इज 13.5%, राइट. नेक्स्ट इज
रीमा scored 40 marks out of 50 in her mathematics test. रीमा को कितने मार्क्स स्कोर किए? 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट. फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में क्या आता है? डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर एंड जो आ गया है न्यूमरेटर में आएगा हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड. 40/50 इतने मार्क्स आए उसके. नाउ वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज. सो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी हैव लर्न, मल्टीप्लाइड बाय 100%. राइट. सो आप 0 से 0 कट कर लीजिए. 52 ज़ा 100. आपको अगर क्लियर है तो 42 ज़ा 80% इज द आंसर. ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको स्टेटमेंट्स बना के सॉल्व करेंगे. वेरी इजी. सिमिलरली in these questions, in a packet of 25 toffees, 3 toffees are mango bite. Total number of toffees are 25 and 3 toffees are mango bite. What is the percentage of mango bite toffees? जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे आप वर्ड प्रॉब्लम्स में, आपने हमेशा फ्रैक्शन में लिखना है. फ्रैक्शन में हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स डिनोमिनेटर में आते हैं टोटल, एंड जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो कहाँ आता है? हमेशा न्यूमरेटर में. राइट. 3 मैंगो बाइट टॉफीज. टोटल नंबर ऑफ टॉफीज आर 25. तो फ्रैक्शन ऐसे ही होता है. वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द फ्रैक्शंस यूनिट. जब हमने पिछली क्लासेस में किया है, अगर हम फ्रैक्शन लिखते हैं, सपोज कोई किसी भी चीज का फ्रैक्शन को अगर हम लिख रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सपोज शेडेड पार्ट, सो वी ऑलवेज राइट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन द डिनोमिनेटर. राइट. सो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, 4 पार्ट्स आर देयर, एंड जिसके हमें परसेंटेज निकालनी है. ये फ्रैक्शन में शेडेड पार्ट पूछा गया है, तो हाउ मेनी शेडेड पार्ट्स आर देयर? 1. सो वी राइट 1. सो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इज 1/4. सिमिलरली जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, सो वी ऑलवेज राइट द टोटल इन द डिनोमिनेटर, एंड जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो कहाँ लिखेंगे हम? एट द न्यूमरेटर, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100%. सो 25 4 is 100 and 4 3 is 12%. So 12% are mango bites. Right. So in this way you can solve such type of problems. Now finding percentage of a number. So this is very easy. In this also we have to do it in the same way. 50% we have to remove the percentage sign, एंड इन सब केसेस में जो ऑफ है, ऑफ को हम क्या किससे रिप्लेस करेंगे? मल्टीप्लाई साइन से. राइट. लाइक 50%, 50% साइन रिमूव करेंगे डिनोमिनेटर में 100 लगाकर. ऑफ रिमूव करेंगे मल्टीप्लाई से 10. राइट. इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू, तो आप इसको सारी चीज को रिमूव करेंगे, परसेंटेज को अपॉन 100 लगा के, ऑफ को मल्टीप्लाई से, एंड 10. सॉल्व इट. 1 0 से 0 कट गई, एंड दूसरी 0 से दूसरी 0, एंड आंसर इज 5. व्हाट इज द आंसर? 5. सिमिलरली अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द मिक्स्ड नंबर into improper fraction. Let us do this last part. So यहाँ पर सेम टाइप का ही है, आपका मिक्स नंबर है, इसको हम सबसे पहले improper fraction में कन्वर्ट करेंगे. 4 3 is 12, 12 plus 3 15/4. राइट. एंड परसेंटेज साइन रिमूव करेंगे अपॉन 100, तो नीचे वाले से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेते हैं. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 80. राइट. सॉल्व इट. सॉल्व कैसे करेंगे? 0 से 0 कट कर लेते हैं, बिकॉज ये इस तरह से हो गया, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, सो ये न्यूमरेटर में है, ये कट हो जाएंगे. नेक्स्ट इज 15 एंड 10, 4 एंड 8 कैसे भी हम कट कर सकते हैं, क्रॉस में भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं. तो ओनली थिंग इज कि हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट नहीं कर सकते. तो यहाँ पर 4 एंड 8 कट जाएंगे. 4 1 is 4, 4 2 is 8. राइट.
and 2 ones are 2, 2 and 10 comes in the table of 2, 2 ones are 2, 2 5s are 10, right? And 5 and 15 comes in the table of 5, 5 ones are 5, 5 3s are 15. So what is the value? That is 3, right? Next is find the value of the following. इसको आप easily कर सकते हैं. ये भी आपका same question है. The only difference is यहाँ पर आपको units given है. Like 3% of rupees 600. You have to solve it in the same way. The only difference is यहाँ पर आपको rupees given है, कहीं पर आपको liters given है, कहीं grams given है, kilometers. So units है. आंसर में आपने units लिखना है, बाकी solve same way से करना है. 3% रिमूव करेंगे अपॉन 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. रुपीज 600 कट करेंगे. 2 0 से 2 zeros कट हो गई. व्हाट इज लेफ्ट? 6 3s are 18. सो व्हाट इज द आंसर? रुपीज 18. वेरी इजी. सिमिलरली यू कैन सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स लाइक दिस. 8% ऑफ 200 grams. तो इसको क्या करेंगे? 8% रिमूव करेंगे अपॉन 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. 200 grams. 2 0 से 2 zeros cut. 8 2s are 16. Don't forget to write the units, that is grams, right? Find which is more of the two. So दोनों को आप solve करके compare कर लेंगे answers को. And next is Rohan gets 38 out of 50 in his monthly test of mathematics. Express his marks in percentage. Again you have to do it in the same way. Total marks 50. Marks obtained is 38. So 38 upon 50 and multiplied by 100. So इसको आप percentage में convert कर लेंगे. And here in this question percentage is already given. यहाँ पर आपको percentage निकालने नहीं है. Percentage is already given. और इसको कैसे solve करेंगे? जैसे हम ये solve कर रहे हैं. Percentage given है. किसकी given है? वो आपको given होगा question में और आपको solve करके value निकालनी होगी. Like I will do one part. In a class of 45 students, total number of students are given. 60% are boys. Find the number of boys in the class. Total number of students are 45. The percentage of boys are given. You have to find out the number of boys. So value निकालनी है. 60% boys हैं. किसके हैं 60%? 60% total number of students. तो 60% ऑफ 45 स्टूडेंट्स, राइट? और इसको आप सॉल्व कर देंगे जैसे आपने ये सॉल्व किया है पिछले क्वेश्चन लास्ट वर्कशीट में. इसी वे से आप सॉल्व करेंगे. तो 60% ऑफ 45 स्टूडेंट्स आपने स्टेट वर्ड बनाने हैं और इसको सॉल्व करना है. सो जैसे अभी सॉल्व किया था 60% मीन्स अपॉन 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. 45 स्टूडेंट्स. सॉल्व इट. 0 से 0 कट. 5 2s are 10. 5 9s are 45. And 2 1s are 2 and 2 3s are 6 and 9 3s are 27. So how many boys are there? 27 boys. So all these questions are of same type. आपने इसको इस तरह से इक्वेशन बनानी है. 35% of mango trees. So number of mango trees निकालेंगे. 35% of total number of trees 400. Then apple trees की परसेंटेज निकालेंगे एंड दोनों को ऐड करके आप 400 से माइनस करेंगे. दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. सो in this unit we have learned that how to convert percentage into fractions or fraction into percentage, right? और हम कैसे हम किसी चीज को percentage में convert कर सकते हैं, right? So in next video we will revise the remaining 2 units which are left for revision. Thank you.